गिद्धों को बचाने वन विभाग ने शुरू किया जटायु संरक्षण अभियान। जहरीली दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने का करेंगे प्रयास। बता दें कि रीवा में वन विभाग अमले के द्वारा गिद्धों के संरक्षण को लेकर अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत वन विभाग ने रामायण के पात्र जटायु के वंशजों की रक्षा के लिए जटायु संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वन विभाग की कोशिश रहेगी कि लोगों में मवेशियों पर उपयोग की जा रही जहरीली दवाओं के प्रयोग को रोका जा सके। इसके साथ ही विभाग ने वल्चर मॉनिटरिंग के लिए भी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। महाकाव्य रामायण में एक पात्र जटायु का उल्लेख किया गया है, जिसने माता सीता के हरण के वक्त उनकी रक्षा करने की कोशिश की थी और इस बीच वह रावण से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके बाद भगवान राम ने उन्हें अपने तात का दर्जा दिया था। बता दें कि गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जो सड़े गले मांस को खाते हैं, जिसमें असंख्य घातक जीवाणु होते हैं। इस तरह से गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं। इस अभियान में वन मंडल अंतर्गत आने वाले सभी रेंज अफसर और कर्मचारियों को अभियान से जोड़ा गया है। वन विभाग की टीम अस्पताल, गांव और दवा दुकानों पर पहुंचकर लोगों को इन प्रतिबंधित दवाइयों के उपयोग से दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है। इन प्रतिबंधित दवाइयों की जगह पर विकल्प भी बताए जा रहे हैं। वन विभाग का यह अभियान काफ़ी सराहनीय है। हमने गिद्धों को बचाने के लिए और उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए जटायु संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसमें मेनली हमारा फोकस 2-3 परिक्षेत्रों पे, एक तो सिरमौर, एक सिमरिया और एक हनुमाना में है। उन तीनों परिक्षेत्रों में 2-3 हम डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। एक तो जागरूकता के संबंध में, जागरूकता स्टेक होल्डर्स की, मेनली कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, एक तो गौ सेवक, एक गौशाला प्रबंधक और पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर्स और केमिस्ट या दवा की दुकानों पे, दवा के स्टोर्स में वो जो जहरीली दवाएं होती हैं जैसे डाइक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन या एसिक्लोफेनेक, ये उन दवाओं का ना तो बिक्री करें, उपयोग करें और ना ही किसी को करने दें। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और अगर मान लीजिए हमारे काफ़ी प्रयासों के बाद भी अगर इनका उपयोग होता है तो हम जब्ती की कार्रवाई भी करेंगे। एक तो ये चीज़ें रीवा से शुरू हो रही हैं और कहीं से? ये शुरुआत इसकी रीवा से हुई है और इसका प्रतिबंध जो है वो भारत सरकार ने डाइक्लोफेनेक का तो 2008 में लगाया था और जो बची 2 दवाएं कीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनेक, इसके अभी 2023 में कुछ महीनों पहले ही लगाया है। तो एक काम तो ये चल रहा है जागरूकता का। दूसरा वल्चर मॉनिटरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि अभी नेस्टिंग का और अंडे देने का सीज़न शुरू हो गया है और जनवरी तक रहेगा। तो उस समय उनका कंजर्वेशन, उनका मॉनिटरिंग ज़्यादा हम ताकत से कर रहे हैं और मॉनिटरिंग से ये हमें पता चल जाता है कि अगर कोई इमीडिएट कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसका हम निवारण कर सकते हैं, जिसका वन विभाग कुछ कर सकता है उपाय, तो वो हम डिसीजन त्वरित तौर पे ले सकें। इन दवाओं से किस प्रकार के नुकसान होते हैं? इन दवाओं को बंद करने की कोशिश की जा रही है, इससे किस प्रकार? इन दवाओं का उपयोग मेनली मवेशियों के लिए किया जाता है, उनके दर्द निवारण के लिए या उनके उपचार के लिए। और अगर वो मवेशी मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी डेड बॉडीज़ को जो गिद्ध खाते हैं तो उनके उनके किडनियों में खराबियाँ आ जाती हैं और किडनी फेलियर, जिसको रीनल फेलियर भी बोला जाता है, रीनल फेलियर के कारण उनकी वल्चर्स की मॉर्टेलिटी होती है। तो अगर इन दवाओं का उपयोग कम होगा तो रीनल फेलियर्स भी कम होंगे। दैट मीन्स वल्चर्स का प्रमोशन या कंजर्वेशन होगा।